वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई 23 अक्टूबर। मैच कुछ इस तरीके से चलता है। 23 अक्टूबर पिछली बार जब विराट कोहली यहाँ पे खेले थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, T20I में जगह जो उनकी स्पोर्ट था उसके लिए सवाल उठ रहे थे। 23 अक्टूबर का दिन था, वहां पे उन्होंने पूरे देश को बताया था कि विराट कोहली कौन है, वो किसी भी सिचुएशन से मैच को जिता सकता है। एडले का ग्राउंड जहां पे विराट कोहली को हंटिंग मशीन कहा जाता है, जहां पे कमाल की एवरेज है, 4 मैचेस में 2 सेंचुरीज हैं, एक पाकिस्तान के खिलाफ, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स में। और मैं आपको बता दूं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू इस तरीके से होता है। मिचेल मार्श टॉस जीतते हैं, पहले बॉलिंग लेते हैं, हर बार की तरह बॉलिंग लेने के बाद तो मानो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है फिर से सहमा सहमा डरा डरा सा दिखता है। जो टीम टॉप की टीम है ओडीआई वर्ल्ड कप सिर्फ एक मैच हारती है ऑस्ट्रेलिया से, बाकी सारे मैच जीतती है। चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस लगातार जीतती है। उसका ओपनिंग पेयर ऐसा लग रहा था जैसे जॉस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के सामने उनके पैर कांप रहे थे। शुरू में हेजलवुड की बॉल छूनी लगभग मैच को इम्पॉसिबल हो गई थी गिल के लिए भी, और वहां पे रोहित शर्मा के लिए भी प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था, और वहीं पे शुभमन गिल आउट हो गए। गिल के आउट होने के बाद जॉस हेजलवुड को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 43 डॉट बॉलें डाली हैं इस मैच के अंदर। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मिचेल स्टार्क और रोहित शर्मा दी लव स्टोरी कंटिन्यू। फिर से रोहित शर्मा धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 24 बॉलों में एक टाइम के 8 रन थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पारी संभाली, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करी और 73 रन बना के मिचेल स्टार्क के हाथों ही आउट हो गए। विराट कोहली, जो समझ लो पूरा इंडिया चाहता था विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया में 1 से 2 सेंचुरी आए, लेकिन इस टाइम पे अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की तो दोबारा दिवाली सी बन गई होगी। इंडिया के जितने भी टॉप के आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, यहाँ पे आप कह सकते हो गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, जितने भी सिलेक्टर्स हैं सब विराट कोहली और रोहित शर्मा से लगभग पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लगातार दूसरा डक आता है, और दूसरा डक आने के बाद जो विराट कोहली पैवेलियन की तरफ जा रहे होते हैं, उन्होंने जो पब्लिक को, क्राउड को जो सिग्नल दिए हैं, वो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि विराट कोहली का लास्ट मैच हो सकता है विराट कोहली का आखिरी टूर हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और बहुत सारे लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है विराट कोहली की रिटायरमेंट इस सीरीज के बाद ही आ जाए, और ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि लगातार 2 डक आना एक ऐसे बल्लेबाज से जहां पे उन्होंने तबाही मचा रखी हो। लेकिन पॉलिटिक्स हर जगह होती है। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर तो मानो रोहित और विराट से सिर्फ पीछा छुड़ाना चाहते हो। श्रेयस अय्यर चौथे नंबर के बैट्समैन निकल के आते हैं, जिनकी रोहित शर्मा के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप चलती है, बढ़िया धीरे धीरे रन जोड़ना शुरू करते हैं। 61 रन मारने के बाद वहां पे वो भी आउट हो जाते हैं। आउट होने के बाद जो अगले बैट्समैन निकल के आते हैं, तो मानो उनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन होती हुई चली जाती है। अक्षर पटेल जो लास्ट मैन थे, जिन्होंने 44 रन मारे, केएल राहुल, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, इनके तो मानो बल्ले से रन ही नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे ही बड़ी टीम आती है सामने, हमारा इंडिया का जो लोअर ऑर्डर है कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के, एशिया कप में जीत के, ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो है ना हमारी टीम सबसे बेस्ट है, लेकिन उनकी जो टक्कर होती है वो कभी बढ़िया टीम से होती नहीं है एशिया कप के अंदर। और जो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती पिछले बार, जैसे आकाश चोपड़ा ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को जो है ना होम एडवांटेज हो गया, और ऑस्ट्रेलिया को जो है ना डीएलएस मेथड की वजह से यहाँ पे उनको मतलब प्रियोरिटी दी गई, और वो डीएलएस मेथड और ओवरहेड कंडीशन की वजह से जीत गए। लेकिन पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का मैच इंडिया अकेले दुबई में खेल लिया, 4-4 अपने स्पिनर लेके गई है, उन्हें उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। तब इंडिया के किसी भी यूट्यूबर की, किसी के भी, तो ये नहीं कहा उन्होंने कि अब हम ओवरहेड है, मतलब हमारे ऊपर पर्सनल दिया जा रहा है, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उधर जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि 4 स्पिनर आप लोग खेल लेते, बाकी किसी भी टीम के पास 4 स्पिनर नहीं थे, क्योंकि उन्हें हर जगह जाके खेलना था। इस वजह से ही चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत पाए। ये एक सच है, मानो या मत मानो। जब फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है जसप्रीत बुमराह, जो इंडिया के प्राइम बॉलर हैं, वो वेस्ट इंडीज के सामने टेस्ट सीरीज तो खेलते हैं, लेकिन पता है ऑस्ट्रेलिया के सामने ओडीआई सीरीज है, 5 मैचों की T20I सीरीज है, वो बाहर बैठे हुए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया टारगेट देती है इंडिया को, इंडिया टारगेट देती है ऑस्ट्रेलिया को 264 रन का। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है, ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आती है उनके मंसूबे हर बार की तरह क्लियर होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो भी ज्यादा रन नहीं मार पाते। लेकिन इंडिया की कैच एंड ड्रॉप, इंडिया को प्रेशर में रन मारने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 प्लेयरों को छोड़ के मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड आउट हो जाते हैं जल्दी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के नए प्लेयर मैथ्यू स्टोट, जिन्हें बराबर चांसेस में नहीं मिलते, वो आके इंडिया से मैच ऐसे छीन के लेके जाते हैं। साथ ही में 22-23 साल के उनके लड़के कोपर कॉलोनी जहां पे परफॉर्मेंस देते हैं। माइकल ओवन जो अभी बीपीएल से निकल के आ रहे हैं, आईपीएल नहीं खेले थे, उनकी भी एज ज्यादा नहीं है,
समझ लो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से भी हम लगातार दूसरा ओडीआई हार चुके हैं। और अब इस चीज में जो है ना, इंडिया के मिसफील्ड्स, इंडिया की बैटिंग, इंडिया की बॉलिंग, तीनों चीजों का पता चल चुका है किस स्टैंडर्ड की हैगी। क्योंकि जैसे जैसे टीम ऊपर जाती है ना, वैसे ही कहीं और जाके परफॉर्मेंस करना भूल जाती है। विराट और रोहित का तो मानो ये लास्ट टूर हो सकता है। और जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से परफॉर्मेंस दी, वहां पे मैथ्यू शॉट थे, कॉपर कॉलोनी थे, इनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच जीत पाया। जहां पे ट्रेविस हेड ने भी 40 बॉलें खेली, लेकिन वो एक मतलब सेल में दिखाई दिए कि वो भी रन शॉट नहीं मार पा रहे हैं हमारे बॉलर्स को। लेकिन जब धीरे धीरे बॉल पुरानी होती है, हमारे इंडिया के स्पिनर विकेट्स नहीं ले पाए। अक्षर पटेल ने तो एक विकेट लिया, कोशिश करी जीतने की, लेकिन स्लिपी हैंड इंडिया के प्लेयरों ने इतनी ज्यादा कैचेस छोड़ी जिसकी वजह से इंडिया मैच हार गई। तो आपको क्या लगता है इस सीरीज के बाद विराट और ऑस्ट्रेलिया लास्ट टूर है, रोहित शर्मा विराट रिटायरमेंट हो रहे हैं, क्या अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को ये पूरा फाइनलाइज मिल चुका है कि हाँ कि विराट अपने फेवरेट ग्राउंड पे भी रन नहीं मार पाए और ये इनका लास्ट ओडीआई हो सकता है? तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। रोहित शर्मा पे भी पिछले ये न्यूज निकल के बहुत ज्यादा आ रही थी, यशस्वी जायसवाल से गौतम गंभीर और अजीत अगरकर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी बहुत ज्यादा बात करते हुए दिखाई दिए गए, जिसकी वजह से लग रहा है कि नेक्स्ट मैच तीसरा ओडीआई रोहित शर्मा के रिप्लेसमेंट यशस्वी जायसवाल खेल सकते हैं। विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस, चलो 0 पे आउट हो गए, बड़ा प्लेयर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतने रन मारे हैं विराट भाई ने, 15,000 से ज्यादा रन है, इतनी सेंचुरी है, उसे कोई ओडीआई क्रिकेट नहीं सिखा सकता। लेकिन विराट भाई की जो फील्ड पे जेब में हाथ रख के चल लेते, लेकिन विराट कोहली के अंदर से वो जो एनर्जेटिक है, विराट कोहली का वो जो एग्रेशन है, जब तक वो बाहर